नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एडवांस लेवल की स्टोरी लेकर आया हूं क्योंकि यहाँ पे जो वोकेबलरी वो आपको एडवांस लेवल की मिलेगी। बहुत सारी नई वोकेबलरी जो आपने नहीं सुनी होगी। और ये स्टोरी क्योंकि आज की स्टोरी जो है मिथोलॉजिकल स्टोरी है। मिथोलॉजिकल स्टोरी का मतलब होता है पौराणिक कथाएं, जो पुराने हमारे जो है ना धर्म पुराण की जो कथाएं होते हैं उसे हम मिथोलॉजिकल स्टोरी कहते हैं। पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं। चलिए देखते हैं आज की जो पौराणिक कथा है उसमें हम वामन अवतार के बारे में हम जानेंगे कि वामन अवतार कौन थे, क्या हुआ। और यहाँ पे आप सभी को बहुत से लोगों को पता भी है वामन जो थे अवतार भगवान विष्णु के अवतार थे, क्या हुआ कैसे हुआ स्टोरी भी पता होगी। लेकिन इंग्लिश में जब स्टोरी आप सुनेंगे तो उसका दो फायदा है, एक तो जिन्हें स्टोरी नहीं पता उन्हें स्टोरी जानने को मिलेगा। इसके अलावा इंग्लिश में सीखने में ये फायदा आपको बहुत सारे नए नए वोकेबलरी आज जानने को मिलने वाली है क्योंकि आज की स्टोरी एडवांस लेवल की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है वामन अवतार, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे। तो वामन का अर्थ क्या होता है? एक्चुअल में तो नाम है वामन अवतार, लेकिन वामन इंग्लिश वर्ड नहीं है, हिंदी वर्ड है, संस्कृत वर्ड है। जो भी बोले वामन यानी होता है बौना, नाटा, जिसका हाइट कम हो उसे हम वामन कहते हैं। तो वामन के रूप में जब भगवान ने अवतार लिया था उसकी स्टोरी है, क्या हुआ कैसे हुआ। चलिए देखते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे क्योंकि आज की स्टोरी बहुत सारी आपको न्यू न्यू वर्ड्स जानने को मिलेंगे। आफ्टर द चर्निंग ऑफ ओशन, आफ्टर यानी के बाद, द चर्निंग, देखिए पहला शब्द यहीं पे ही आपको चर्निंग मिल रहा है। चर्न करने यानी क्या होता है? मथना। जैसे दूध दही मथते हैं ना, मंथन को चर्निंग कहते हैं। ऑफ ओशन, ओशन का मतलब होता है समुद्र, तो चर्निंग ऑफ ओशन का मतलब होगा समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के बाद, अब जिन्हें नहीं पता है समुद्र मंथन क्या हुआ था, जब जो समुद्र था है ना, जो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात थे, रत्न थे, बहुत सारे अनोखी चीज से, तो उसे निकालने के लिए जैसे हम दूध से मथ के दही निकालते ना, मक्खन वगैरह, तो वैसे ही कहा गया कि समुद्र का मंथन करो। देव और दानव को बोले कि अकेले देवता ये नहीं कर सकते, न ही दानव ये नहीं कर सकते, तो आप लोग दोनों मिलके पूरा समुद्र को मंथन करो। तब फिर क्या होगा, उसमें से जो भी निकलेगा बांट लेना आसपास, उसे समुद्र मंथन कहा गया था, है ना। समुद्र को मथना, समुद्र मंथन। जहाँ पे वासुकी नाग, जो रस्सी के लिए वासुकी नाग है ना, सांप का बहुत बड़े, उनका सहारा लिया गया था। और उनके बेस के लिए, क्योंकि जो मंदराचल पर्वत था ना, वो बनाया गया था मथनी, जिसे मथा जाता है। अब वो तो अंदर समुद्र में धंस जाते, उन्हें रोकने के लिए क्या किए थे भगवान विष्णु ने ही कच्छप अवतार लिया था, कछुआ का अवतार, तो वो उसे बेच दिए थे। तो देखिए कच्छप अवतार भी लिए थे उसी समय। तो इस प्रकार से वो स्टोरी है जहाँ पे भगवान शिव ने जब विष निकला था ना, हलाहल विष, तो उसे भगवान शिव जी ने अपने कंठ में उसे रखा था, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। तो चर्निंग ऑफ ओशन से बताना जरूरी था। तो समुद्र मंथन के बाद द गॉड्स बिकेम इमॉर्टल एंड पावरफुल वंस अगेन। द गॉड्स, गॉड्स यानी देवता, जो देवता थे, बिकेम हो गए, बन गए, इमॉर्टल, इमॉर्टल यानी क्या होता है? इमॉर्टल का मतलब अमर, जो कभी मरे ना उसे इमॉर्टल कहते हैं। अमर हो गए थे, बन गए, एंड पावरफुल और शक्तिशाली, वंस अगेन एक बार फिर। तो पहले नहीं थी शक्ति वक्ति, सब वो हार जाते थे दानव से, तो जब उन्होंने अमृत पिया ना तो एक बार फिर वो अमर हो गए और शक्तिशाली बन गए। फिर क्या हुआ देखिए उसके बाद, इंद्रास आर्मी डिफीटेड दैत्यराज बलि एंड हिज आर्मी। बहुत से लोग बाली बोल रहे होंगे, सर बाली नहीं, एक्चुअल में दैत्यराज बलि था, उनका नाम बलि था। बाली तो जो सुग्रीव का भाई था उसका नाम बाली था, पर स्पेलिंग वैसे ही लिखते हैं, ऐसे बलि पढ़ेंगे और बाली भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंद्रास अपॉस्ट्रोफी एस, इंद्र की है ना, इंद्र की सेना ने क्या किया था? डिफीटेड यानी हरा दिया था दैत्यराज, तो देवदानव दैत्यराज बलि को, एंड हिज आर्मी और उसकी सेना को, ऑफ असुरास एंड दैत्यास, ऑफ असुरास यानी असुर और दैत्यों की सेना को हरा दिया था। दैत्यराज बलि वेंट टू मीट शुक्राचार्य, तो दैत्यराज है ना, दैत्यों का जो राजा था बलि, वेंट गया, गो वेंट गॉन, पास सिंपल टेंस है, गया। टू किसके पास कहाँ गया? तो हम टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। मीट मिलने के लिए, शुक्राचार्य, शुक्राचार्य लिखा हुआ है, एक्चुअल में शुक्राचार्य है, ए जोड़ देते आपसे पता है ना। तो शुक्राचार्य के पास गए, जो कि जो दानव थे उनके गुरु थे, और देवता के गुरु कौन थे? बृहस्पति। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, पूछा भी होता है, कहा भी होता है। आचार्य यानी कि आचार्य, शो मी अवे, अब उसे दिखाने के लिए बोल रहा है, तो उसे कहा होगा, उसे दिखाने के लिए बोल रहे हैं। शो मी मुझे दिखाइए, अवे एक रास्ता, टू गेन यानी प्राप्त करने के लिए, बैक यानी वापस,
माई पावर्स, मेरी शक्तियों को, एंड माई किंगडम, और मेरे राज्य को। बोले ऐसे कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपनी शक्ति और अपने राज्य को वापस पा सकूं देवता से। यू मस्ट परफॉर्म द महाभिषेक विश्वजीत यज्ञ, है ना। तो उन्होंने कहा, आचार्य रिप्लाइड, तो शुक्राचार्य ने जवाब दिया, यू मस्ट यानी तुम्हें चाहिए, परफॉर्म यानी करना चाहिए, द महाभिषेक, क्या महाभिषेक करना चाहिए, विश्वजीत यज्ञ, तो आपको विश्वजीत यज्ञ का महाभिषेक करना चाहिए। बलि अग्री टू डू द यज्ञ अंडर द सुपरविजन, है ना, सुपरविजन ऑफ शुक्राचार्य। तो बलि क्या हो गया, अग्रीड, राजी हो गया, पास्ट सिंपल राजी हुआ, टू डू यानी करने के लिए, डू यानी करना, ये वर्ब है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। द यज्ञ, यज्ञ करने के लिए, अंडर यानी होता है के अंदर, किसके अंदर, द सुपरविजन, सुपरविजन का मतलब होता है देख रेख, उसे हम सुपरविजन बोलते हैं, किसके देख रेख में, ऑफ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के देख रेख के अंदर वो यज्ञ करने के लिए तैयार हो गया। फ्रॉम द यज्ञ यानी यज्ञ से, बलि रिसीव्ड अ गोल्डन चैरियट पुल्ड बाय 4 हॉर्सेस, तो बलि को रिसीव्ड यानी प्राप्त किया, जब यज्ञ किया तो उसे क्या मिला, अ गोल्डन चैरियट, है ना। चैरियट का मतलब क्या होता है, चैरियट यानी होता है रथ, सोने का रथ, देखिए ये भी नया वर्ड है, तो सुपरविजन भी नया वर्ड मिला आपको। तो सोने का रथ, पुल्ड बाय यानी जिसे खींचा, है ना, खींचा जाता था, 4 हॉर्सेस 4 घोड़ों के द्वारा, ऐसा सोने का रथ मिला। हु रैन जो दौड़ते थे, रन का सेकंड रैन, है ना। एट द स्पीड ऑफ विंड, एट द स्पीड यानी तेजी से, गति से, ऑफ विंड यानी हवा की गति से वो दौड़ते थे, ऐसा घोड़ा, ऐसा रथ मिला उन्हें। एक, ठीक है, और क्या मिला, यहां पर भी ये नया वर्ड है, क्वीवर, क्या है, क्वीवर, यहां पर भी देखिए क्वीवर, ये भी नया आपको मिल रहा है। क्वीवर का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग तरकस कहते हैं ना, जैसे धनुष बाण तो आपने सुना होगा, तो धनुष यानी जो चलाने का जो धनुष है वो धनुष हो गया, ये वाला आपका धनुष हो गया, है ना। और बाण यानी इसमें जो बाण लगा हुआ है, लेकिन ये जो बाण को रखने के लिए नीचे, जिसे हम तरकस कहते हैं, बहुत लंबा तरकस है ना, बहुत सारे बाण, इसे तरकस को क्वीवर कहा जाता है। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, तुणीर, तुणीर बोलते हैं, धनुष बाण और उसे बाण को रखने का उसे तुणीर कहते हैं, जिसे उर्दू में तरकस कहा जाता है। तो और क्या मिले, एक तरकस विथ नेवर एंडिंग एरोज, विथ यानी साथ में, नेवर एंडिंग यानी कभी खत्म नहीं होने वाला, एरोज यानी तीरों के साथ, ऐसे तीर थे उस तुणीर में, उस तरकस में, जो कभी खत्म ही नहीं होते थे, वो मिला उन्हें, वो यज्ञ से। और क्या मिला, अ फ्लैग पोस्ट, फ्लैग पोस्ट का मतलब है ध्वज स्तंभ, उसे फ्लैग पोस्ट कहते हैं, विथ लायंस हेड, है ना, शेर के सिरों वाला ध्वज स्तंभ मिला। एंड और एक, ठीक है, क्या मिला उसे, एक सेलेस्टियल, इसे भी देखेंगे आप, आर्मर, है ना, सेलेस्टियल आर्मर, आर्मर यानी कवच होता है, सेलेस्टियल आर्मर का मतलब क्या होता है, दिव्य कवच, ये भी देखिए नया वर्ड है, सेलेस्टियल आर्मर, तो सेलेस्टियल आर्मर, दिव्य कवच मिला। अदर देन दिस, इसके अतिरिक्त, उसे अदर देन, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, शुक्राचार्य गेव हिम अ गार्लैंड, शुक्राचार्य ने गेव दिया, हिम यानी उसे, गिव का सेकंड फॉर्म गेव, है ना, उसे क्या दिया, अ गार्लैंड, गार्लैंड का मतलब होता है हार, जो फूलों का हार पहनाते हैं ना, उसे गार्लैंड बोलते हैं। ऑफ एवर ब्लूमिंग फ्लावर्स, ऑफ एवर यानी हमेशा, ब्लूमिंग यानी खिलने वाला, फ्लावर्स यानी हमेशा खिले रहने वाले फूलों का हार दिया। एंड अ कॉन्सेल, और एक कॉन्सेल, अब ये कॉन्सेल ऐसे पढ़ते हैं, कॉन्सेल का मतलब क्या होता है, शंख जो बोलते हैं ना, बजाते हैं शंख, उसे कॉन्सेल कहा जाता है इंग्लिश में, देखिए भी नया वर्ड है ना, नया वर्ड, तो कॉन्सेल यानी शंख दिया। हुस यानी जिसका, है ना, बैटल क्राई यानी जिसकी, बैटल क्राई का मतलब शंखनाद, बोलते हैं ना जब लड़ाई होने से पहले शंखनाद होता है, शंख बजता है, उसे शंखनाद कहते हैं, तो उसे बैटल क्राई कहते हैं इंग्लिश में। वॉज थंडरस, थंडरस का मतलब होता है बहुत ही गरजदार था, बहुत ही कड़कदार आवाज थी उस शंख का। बलि वेंट टू बैटल, बलि वेंट यानी गया, टू बैटल युद्ध करने के लिए गया। अगेंस्ट यानी खिलाफ, इंद्रा यानी इंद्र के खिलाफ, इंद्रा लिखा हुआ, इंद्र पढ़ते हैं रामा कृष्ण, तो राम कृष्ण वैसी, इंद्र के विरुद्ध, इंद्र के खिलाफ युद्ध करने गया। वंस अगेन, एक बार फिर, क्योंकि इससे पहले हार गया था, लेकिन अब उसे शक्ति मिल गई थी, एक बार फिर लड़ने गया। एज वॉज एक्सपेक्टेड, एज यानी जैसा कि, वॉज था, एक्सपेक्टेड यानी जैसा कि, अंदाजा था, अनुमान लगाया गया था, अपेक्षा था। दैत्यराज बलि, दैत्यराज बलि वन जीत गया, विन का सेकंड वन, है ना, जीता।
द बैटल, युद्ध को, जैसे अपेक्षा की गई थी। एंड इंद्र फ्लेड फ्रॉम द बैटल, फ्लेड यानी भाग गया, है ना, फ्लेड यानी होता है वहां से भाग जाने को फ्लेड बोलते हैं, और वहां से युद्ध से भाग गया, बैटल फील्ड कहा जाता है युद्ध भूमि को, युद्ध भूमि से भाग गया, क्योंकि मर तो नहीं सकता था लेकिन उसका हालत खराब हो गया, सामना नहीं कर पा रहा था, शक्तियों का तीर खत्म ना हो, दिव्य कवच था तो बलि मरी ना, तो वो क्या करे, युद्ध से भाग गया वो। देन तब टू मेंटेन हिज विक्टोरियस पोजीशन, टू मेंटेन यानी होता है, हम बोलते हैं ना बना के रखने के लिए, हिज यानी अपना, विक्टोरियस पोजीशन का मतलब क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना कि अपनी जो जीत का स्थिति, उसे विक्टोरियस पोजीशन कहते हैं। अपनी विजयी स्थिति को बनाए रखने के लिए बलि वंस अगेन, बलि एक बार फिर, आस्क्ड फॉर शुक्राचार्यास गाइडेंस, आस्क्ड यानी उसे मांगा, है ना, किसकी मांग की, शुक्राचार्य की गाइडेंस यानी मार्गदर्शन की मांग की, कि शुक्राचार्य जी मुझे अपनी विजयी स्थिति ऐसी रखना, मतलब हमेशा जीतते रहो, तो क्या करना चाहिए। शुक्राचार्य सेड, शुक्राचार्य ने कहा, यू कैन लिव अ फियरलेस, यू कैन लिव, तुम जी सकते हो, है ना, फियरलेस यानी निर्भीक होकर, एंड पावरफुल लाइफ, और शक्तिशाली जीवन, ओनली इफ, यदि सिर्फ, है ना, इफ यानी यदि सिर्फ, यू कीप परफॉर्मिंग, तुम करते रहो, क्या करते रहो, यज्ञास, तुम यदि यज्ञ करते रहो। गिविंग आर्म्स, गिविंग यानी देना, आर्म्स एल साइलेंट होता है, आर्म्स यानी होता है दान दक्षिणा को आर्म्स कहते हैं। टू पुअर यानी गरीब, एंड द ब्राह्मण्स, और ब्राह्मणों को। तो भाई यदि तुमको हमेशा ऐसे जीते रहना ना, तो तुम्हें क्या करना होगा, यज्ञ करना होगा हमेशा, और गरीबों और ब्राह्मणों को दान देना होगा, तब फिर तुम हमेशा ऐसे ही शक्तिशाली रहोगे। बलि रेडली अग्रीड, तो बलि, तो राजा बलि क्या हो गया, रेडली। अब देखिए रेडली, ये भी नया वर्ड है, रेडली यानी होता है आसानी से, सहर्ष, खुशी से रेडली कहते हैं, वो आसानी से राजी हो गया, तुरंत राजी हो गया। टू डू सो, टू डू यानी करने के लिए, सो यानी वैसा करने के लिए रेडी हो गया कि हाँ मैं वैसे ही करूंगा। मीन वाइल यानी इस दौरान, इंद्र अप्रोच्ड आचार्य बृहस्पति, तो इंद्र पहुंचा, है ना, आचार्य बृहस्पति के पास, वही गुरु बृहस्पति के पास। टू लर्न, सीखने के लिए, अवे एक रास्ता, टू गेन पाने के लिए, बैक यानी वापस, गॉड्स पावर देवताओं का पावर, भगवान की शक्ति, देवता की शक्ति पाने के लिए, है ना, सीखने के लिए वो उनके पास गया। आचार्य बृहस्पति आस्क्ड, आचार्य बृहस्पति ने, आस्क्ड यानी कहा, है ना, इंद्र से। टू सीक यानी होता है मांगना लेना, सीख बोलते हैं। लॉर्ड विष्णुज हेल्प, विष्णुज अपॉस्ट्रोफी एम, भगवान विष्णु की मदद मांगने के लिए, मदद लेने के लिए कहा। इंद्र स्टार्टेड डूइंग पेनेंस, तो इंद्र ने स्टार्टेड शुरू किया, डूइंग यानी करना, पेनेंस, यहाँ पे पेनेंस ये भी नया वर्ड है। पेनेंस का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं तपस्या, उसे पेनेंस कहते हैं। तपस्या करना शुरू कर दिया। टू प्लीज यानी होता है ऐसे, कृपया यानी भी प्लीज होता है, और ये प्लीज यानी खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दिया। महर्षि कश्यप्स वाइफ अदिति, तो महर्षि जो कश्यप की पत्नी अदिति, वॉस इंद्रास मदर, इंद्र की माँ थी। सी सॉ, है ना, उसने देखा, सी सॉ उसने देखा, हर सन अपने बेटे को, इन ट्रबल यानी मुसीबत में, अपने बेटे को कष्ट में देखा, मुसीबत में देखा। एंड वेंट टू लॉर्ड विष्णु, और वेंट यानी गई, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। टू लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के पास गई। लॉर्ड विष्णु सेड, भगवान विष्णु ने कहा, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। विल गागी के फ्यूचर टेंस, तो विल के साथ वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देव माता यानी देवों की माँ थी, इसलिए देव माता उन्हें कहा गया है, एक्चुअल उनका नाम अदिति था। आई विल बी बॉर्न एज योर सन, आई विल बी बॉर्न यानी मैं जन्म लूंगा, एज यानी के रूप में, योर सन आपके बेटे के रूप में जन्म लूंगा। इन द नियर फ्यूचर यानी पास भविष्य में, निकट भविष्य में आपके बेटे के रूप में जन्म लूंगा। देन तब, इन ह्यूमन फॉर्म यानी मनुष्य के रूप में, आई विल डिस्ट्रॉय मैं नष्ट कर दूंगा बलि, मैं बलि को नष्ट कर दूंगा। सो ताकि, आफ्टर सम टाइम, इसलिए आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, अदिति गेव बर्थ, अदिति ने जन्म दिया, तो गेव यानी दिया, गिव गेव गिवन, टू अ मेल बेबी, मेल बेबी यानी हम सीधा बोलेंगे कि बच्चा, लड़का बोलेंगे, मेल बेबी यानी, तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया, एक लड़के को जन्म दिया। ही वॉज नेम
वामन, ही वॉज नेम्ड, तो उसका नाम था वामन, तो उसे नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया उसे, उसका नाम वामन रखा गया। वामन, वामन यानी बौना नाटा, उसे वामन कहा जाता है। वन डे, एक दिन, वामन पोज्ड एज अ ब्राह्मण, तो वामन ने पोज यानी बोलते हैं ना कि पोज यानी क्या होता है, वैसा थोड़ा सा रूप बनाने से पोज कहते थे, ब्राह्मण के रूप लिया है ना। और क्या किया, ही वेंट टू, वह गया, स्पॉट यानी जगह पर उसे स्पॉट बोलते हैं, वेयर जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है। शुक्राचार्य एंड दैत्यराज बलि वर परफॉर्मिंग अ यज्ञ, शुक्राचार्य और दैत्यराज बलि वर परफॉर्मिंग कर रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, वाज ए वर्ब से आईएनजी फॉर्म, परफॉर्म यानी करना, तो एक यज्ञ कर रहे थे, वहां गया। बलि वेलकम, तो बलि ने वेलकम किया, वेलकम करने यानी क्या होता है, स्वागत किया। द ब्राह्मण बॉय यानी ब्राह्मण बच्चे का, एंड सेड और कहा, हाउ में यानी कैसी है ना, आई हेल्प, मे आई हेल्प यू यानी मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ यानी कैसा मदद कर सकता हूँ। यंग ब्राह्मण, नौजवान ब्राह्मण, छोटे बच्चे, छोटा ब्राह्मण, तो यंग यानी छोटा भी होता है, तो छोटा मानेंगे यहाँ पे, है ना। तो छोटे ब्राह्मण, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ, उन्होंने पूछा, क्योंकि गुरु ने कहा था, शुक्राचार्य ने, ब्राह्मण और गरीबों को है ना मदद करना, दान देना, जो बोले मानना। द ब्राह्मण सेड, ब्राह्मण ने कहा, जो वामन अवतार भगवान थे, आई हैव हर्ड यू, आई हैव हर्ड मैंने सुना है, तो हैव के साथ हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड, फर्स्ट फॉर्म हियर होता है, सेकेंड हर्ड, थर्ड हर्ड, है ना, हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे। तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। आई हैव हर्ड मैंने सुना है, यू गिव तुम देते हो, आर्म्स भिक्षा टू ब्राह्मण्स कि तुम ब्राह्मणों को भिक्षा देते हो। आई वॉन्ट नो वेल्थ, आई वॉन्ट यानी चाहता हूं, नो यानी नहीं, वेल्थ यानी धन, मैं धन नहीं चाहता, और या लग्जरियस, सॉरी लग्जरीज, लग्जरीज का मतलब क्या होता है, वो क्या बोलना चाहिए उसे हिंदी में, विलासिता यानी बोलता है आरामदायक चीज, विलासिता की चीजें नहीं चाहता, ना धन चाहता हूं ना विलासिता की चीजें चाहता हूं। आई जस्ट नीड मुझे सिर्फ जरूरत है, द लैंड यानी भूमि की, दैट जो माई 3 स्टेप्स कवर जो मेरे क्या करे 3 कदम कवर कर सके, यानी मैं 3 कदम तक के मुझे भूमि चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए, ऐसे था हिंदी में जब हमने सुना था, यानी बस मैं 3 कदम चलूंगा, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, यानी 1 कदम 2 कदम 3 कदम, बस इतने में जितना जमीन आएगा ना मुझे सिर्फ उतना ही जमीन चाहिए। और ये क्योंकि वामन थे, नाटे थे, छोटे थे, बहुत कम हाइट था, तो इनके कदम तो और छोटे छोटे थे, तो वो सोचे होंगे कि अरे 3 कदम ही तो लेंगे, कितना लेंगे, मैं तो भैया पूरा दुनिया का राजा हूं। द पीपल प्रेजेंट, द पीपल यानी लोग, प्रेजेंट यानी जो उपस्थित थे, देयर वहां, वर सरप्राइज, वर्थ यानी थे, सरप्राइज यानी हैरान थे, जो लोग वहां उपस्थित थे वो हैरान थे। बाय हियरिंग यानी सुनकर, द रिक्वेस्ट यानी ये जो रिक्वेस्ट की था, विनती को सुनकर हैरान थे कि ये क्या मांग रहे, 3 कदम बस। द असुरास लाफ्ड, तो असुरों ने हंसा, जो असुर थे उन्होंने हंसा, हंसने लगे। एट वॉट द बॉय, एट यानी पर, वॉट द बॉय हैड आस्क्ड, यानी बच्चे ने जो मांगा था, तो दिया था, लिया था, हैड के साथ आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बच्चे ने जो मांगा था वो सुन के, है ना, लड़के ने जो मांगा था सुन के बहुत उन्होंने वो हंसने लगे, हंसे सब। आस्क फॉर, आस्क फॉर रहता है, आस्क फॉर है ना मांग की थी, आस्क फॉर बोलते हैं। दैत्यराज बलि अग्रीड, दैत्यराज बलि राजी हो गए, टू दिस रिक्वेस्ट, इस विनती पर, है ना, सडनली अचानक से। टू एवरीवन सरप्राइज यानी हर कोई क्या हो गए थे, सरप्राइज यानी आश्चर्य, सभी की हैरानगी थी, सभी आश्चर्यचकित हो गए थे। द यंग ब्राह्मण बॉय स्टार्टेड ग्रोविंग इन साइज, द यंग ब्राह्मण वो जो छोटा ब्राह्मण था, बॉय ब्राह्मण बच्चा था, स्टार्टेड शुरू किया, ग्रोविंग यानी बढ़ना, इन साइज यानी आकार में बढ़ना शुरू किया, ऊपर बढ़ना शुरू किया, देखिए बहुत ऊपर बढ़ने लगा, ऊंचाई में जाने लगा। सून जल्दी ही वॉज लार्जर देन, लार्जर है ना, सी वॉज, सॉरी ही वॉज, अब मैं सी कैसे बोल रही हूँ, ये एस को देख लिया था इधर, ही वॉज वह था, लार्जर देन, देन जब कंपेयर करते देन का यूज करते हैं। प्लानेट अर्थ इटसेल्फ यानी खुद धरती, है ना, धरती पृथ्वी, प्लानेट ग्रह है ना, धरती ग्रह, तो हम पृथ्वी ग्रह बोल सकते हैं, पृथ्वी बोल सकते हैं, से भी बड़े हो गए थे, पृथ्वी की तुलना से भी वो ज्यादा बड़े हो गए थे, इतने बड़े हो गए कि पृथ्वी धरती माता उनके सामने छोटे से दिखने लगी, इतने ज्यादा वो बड़े हो गए थे। ही टुक अ लार्ज स्टेप, है ना, और उन्होंने लिया, टेक का सेकंड टुक,
उसने लिया अ लार्ज स्टेप यानी एक बड़ा कदम, अब उतने बड़े हो गए थे, बड़ा कदम लिया, एंड पुट इट ऑन अर्थ और उसे धरती पर रख दिया, पूरे धरती पर रख दिया एक कदम लेकर, टू क्लेम इट और उससे उसका दावा करने के लिए, क्लेम इट यानी उसका दावा किया, देन कि भैया अब मेरी हो गई, 3 कदम नापा तो पहला कदम में पूरा धरती को नाप लिया, बोले पूरी धरती मेरी हो गई, 1 कदम, 2 कदम बचे हुए। देन ही टुक द सेकेंड स्टेप, फिर उन्होंने अपना दूसरा कदम लिया, एंड पुट इट ऑन अमरावती और अमरावती जो उनका नगर था, धरती से बाजू अमरावती उनका नगर था, विच वॉज अंडर बलीज कंट्रोल जो बलि के कंट्रोल में था, नियंत्रण में था, उसे भी ले लिया। वैसे तो इसमें यह था कि स्वर्ग को भी ले लिया, पूरे धरती को ले लिया, पूरा सभी लोग को ले लिया था, ऐसे था, ठीक है। दस इस प्रकार अमरावती वॉज नाउ, अमरावती वॉज यानी था, नाउ यानी अब, अंडर द ब्राह्मण बॉय उस ब्राह्मण है ना पुत्र के अंदर यानी होता है अंदर में, है ना। पोजेशन, पोजेशन यानी क्या होता है, अधिकार को पोजेशन बोलते हैं, तो उस ब्राह्मण लड़के के अधिकार में था, क्योंकि 2 कदम में ही पूरी दुनिया उसने नाप ली। देन ही सेड फिर उसने कहा, बलि वेयर डू आई कीप माई थर्ड स्टेप, वेयर यानी कहाँ, डू यानी करना रखना, आई कीप माई थर्ड स्टेप मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं, 2 कदम में तो मैंने पूरी दुनिया नाप ली है, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं, तुमने वचन दिया है कि 3 कदम भूमि दूंगा, अब क्या दोगे तुम मुझे। अर्थ एंड हेवन आर ऑलरेडी माइन, जो धरती और जो स्वर्ग है, मैंने बताया ना वो अमरावती स्वर्ग, ये क्या हो चुका है, ये ऑलरेडी माइन पहले से ही मेरा है, 2 कदम में मैंने नाप लिया, अब कहाँ रखूं। शुक्राचार्य वार्न बलि, तो शुक्राचार्य ने, वार्न यानी क्या होता है, वार्न का मतलब होता है चेतावनी दी बलि को, उन्होंने बलि को चेतावनी दी, बी केयरफुल यानी कि सावधान रहो, उसका मतलब बी केयरफुल। आई एम श्योर है ना, मुझे मैं क्या हूं, निश्चित हूं, श्योर यानी मुझे पूरा यकीन है। दिस ब्राह्मण, ये ब्राह्मण बॉय, ये ब्राह्मण लड़का, वामन इज नो अदर देन लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ, यानी भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं है, ये भगवान विष्णु ही है। डोंट लेट हिम टेक द थर्ड स्टेप, डोंट यानी बोलते हैं ना मत करो, लेट हिम टेक उसे लेने दो, लेट यानी किसी को कुछ करने दो, तो हम पॉजिटिव वर्ब होता है लेट, जैसे मेक का यूज करते हैं पॉजिटिव वर्ब में कि कोई खुद काम नहीं करता, कोई उससे कुछ काम कराता है ना, कि उस आदमी ने उसे दुखी कर दिया, उस परेशानी ने उसे खुश कर, दुखी कर दिया, उस चुटकुले ने उसे हंसा दिया, तो वहाँ पे मेक का यूज़ करते हैं। लेकिन लेट यानी कि किसी को कुछ करने देना, है ना, वो कुछ नहीं कर रहा है, उसे कुछ करने दे रहे हैं, उसे भागने दो, लेट हिम रन, उसे कूदने दो, लेट हिम जंप, तो लेट का यूज़ करते हैं। तो डोंट लेट हिम यहाँ पे बोल रहा है उसे मत करने दो, टेक द थर्ड स्टेप यानी तीसरा कदम मत लेने दो, और या यू विल, और या नहीं तो भी होता है यू विल लॉस और लूज, जैसे लॉस लूज कहते हैं, ऐसे लिखा लॉस जैसे लूज बोलेंगे, ऑल यानी खो देना, तुम सब कुछ खो दोगे। अब ये शुक्राचार्य जान गए ये कोई और नहीं वामन अवतार, अब वो तो अंतर्यामी थे ना, ये तो भगवान विष्णु है, ये तो रूप लेके आए हैं, तो बोले कि तीसरा कदम मत लेने देना, नहीं तो तुम अपना पूरा सब चीज खो दोगे। अब बचा ही क्या था उसके पास वैसे भी। बट बलि सेड, लेकिन बलि ने कहा, आचार्य आई कैन नॉट गो बैक ऑन माई वर्ड, आई कैन नॉट, कैन नहीं कर सकता, गो यानी जा सकता हूं, बैक यानी वापस, मैं वापस नहीं जा सकता, ऑन माई वर्ड यानी कि मेरे शब्दों से, मेरे वचन से, गिवन टू अ ब्राह्मण, जिसे ब्राह्मण को दिया था, सो इसलिए आई फियर नथिंग, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है, मैं अपने जो मैंने वचन दिया उससे मैं वापस नहीं जा सकता, मुझे कोई भी डर नहीं है, मैं क्या करूंगा, मुझे जरूर ही इसे पूरा करना होगा। द असुरास एंड दैत्यास हर्ड दिस, असुर और दैत्यों ने यह सुना, एंड स्टेप फॉरवर्ड टू अटैक वामन, स्टेप फॉरवर्ड यानी होता है आगे बढ़ना, हमला करने के लिए वामन पर, बट लेकिन दे कुड नॉट हार्म हिम एट ऑल, लेकिन कुड नॉट यानी नहीं सके, कैन नॉट का से कुड नॉट, हार्म यानी नुकसान पहुंचा सके, हिम यानी उसे एट ऑल यानी बिल्कुल भी, उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। अब उनका क्या नुकसान पहुंचाएंगे, तो पूरा धरती वर्ती सबसे बड़े हो गए थे ना, तलवार वलवार से क्या फर्क पड़ने वाला है। बलि अड्रेस्ड वामन एंड सेड, तो बलि ने क्या किया, अड्रेस्ड, ये एड्रेस्ड क्या है, देखिए एड्रेस्ड यानी होता है
पता बताना, स्पेलिंग ऐसी रहता है ना, ये सेकंड फॉर्म है। एड्रेस यानी होता है संबोधित करना, किसी को जैसे प्रधानमंत्री लाल किला से जब भाषण देते उसे भी एड्रेस कहते हैं, संबोधित करना। तो बलि ने वामन भगवान को संबोधित किया और कहा, एंड सेड, कहा, यू मे कीप, आप रख सकते हो, कीप यानी रखना, मे यानी सकते हो, योर थर्ड स्टेप, आपका तीसरा कदम, आप तीसरा कदम रख सकते हो, ऑन माई हेड, मेरे सिर पर। क्योंकि भाई पूरा जमीन तो, जितना जमीन था, स्वर्ग लोक था, सभी पूरे लोग तो भगवान वामन के हो चुका था, लेकिन वो जो शरीर था वो तो उसका ही था ना, वो किसी का नहीं हुआ था। बोले आप मेरे सिर पर तीसरा कदम रख सकते हो। सीइंग हिज ऑनेस्टी, सीइंग यानी देख कर, हिज यानी उसकी ऑनेस्टी, एस साइलेंट होता है, हॉनेस्टी नहीं बोलेंगे, ऑनेस्टी, तो उसकी ईमानदारी को देखकर, एंड डिवोशन और भक्ति को देखकर, लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु अपीयर्ड, प्रकट हुए, इन हिज ट्रू फॉर्म यानी सच्चे रूप में, से ट्रू फॉर्म बोलते हैं, अपने असली रूप में, फॉर्म यानी होता है रूप, अपने असली रूप में प्रकट हुए। ही सेड, और उसने कहा, उन्होंने कहा भगवान ने, आई ब्लेस यू, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं बलि, फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, यू विल रूल, तुम शासन करोगे, रूल यानी शासन करोगे, पाताल लोक फॉरएवर, पाताल लोक में तुम शासन करोगे, हमेशा वहां रूल करोगे, फॉरएवर यानी हमेशा, पाताल लोक यानी जो धरती के भी नीचे है ना, उसे पाताल लोक कहते हैं, ऊपर स्वर्ग, बीच में धरती, नीचे पाताल लोक। तो बोले कि उनके सिर में जब, वैसे असली स्टोरी में यह है कि जब सिर में पैर रखे ना तो पाताल लोक में चले गए थे बलि, एकदम नीचे पूरा धंस गए थे। तब भगवान ने कहा था कि अब तुम यहीं रहोगे, यही तुम्हारा स्थान है। बट इसमें थोड़ा अलग है, थोड़ा बहुत चेंज होता ही है। बोले पाताल लोक में तुम अब हमेशा निवास करोगे। दस, इस प्रकार बलि वेंट अवे टू पाताल लोक, तो बलि पाताल लोक चला गया, एंड इंद्रा और इंद्र एंड अदर गॉड्स और अन्य देवता रिटेन अमरावती, रिटेन्ड का मतलब क्या होता है, पुनः प्राप्त करना, सर रिटेन बोलते हैं, फिर से प्राप्त कर लिया अमरावती को, ड्यू टू के कारण, लॉर्ड विष्णु वामन अवतार, भगवान विष्णु के वामन अवतार के कारण। तो ये थी भाई भगवान विष्णु की वामन अवतार की कहानी। आप सभी जानते हैं कि हमने धर्म ग्रंथ में ये सब चीज़ पढ़ा हुआ है, और बहुत सारे इसके आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे इसके जो बोलते हैं प्रूफ मिल जाएंगे, आपको सबूत मिल जाएंगे कि जैसे कि है ना, बहुत जब धरती गोल थी कि नहीं थी, तो ये जो नासा के वैज्ञानिक या फिर जिसने भी गैलीलियो या जिसने भी अपने दूरबीन से जब भी जांच की हो, तो वो जितने हजार साल पहले उन्होंने चेक किया था कि धरती गोल है, उससे कई हजार पहले के यहाँ पे हमारे तरफ जो मूर्ति मिले, मंदिर मिले हैं, वहाँ पे बिल्कुल वामन अवतार को अपने वो जो क्या बोलते हैं आपके जो अवतार लिए थे, वराह अवतार थे, जो सुअर के रूप में अवतार लिए थे, तो उसमें धरती को गोल दिखाया गया है कि धरती गोल थी, और गोल धरती को अपने उन्होंने दांतों में ऐसे उठा के रखा हुआ था। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं वेद पुराण में, जो जो लिखा गया उन सभी के प्रूफ है ना, अभी भी साइंटिस्ट जो है उन्होंने ढूंढ लिया, और वो अभी भी जानते हैं कि किस प्रकार से ये सब बात सच है। तो भाई हर किसी को अपना धर्म पसंद है, हर कोई अपने धर्म को मानता है। आप सभी भी वही कीजिए, आप जिस धर्म को मानते हैं उस पर बिल्कुल कट्टर रहिए, उससे बिल्कुल भी मानिए। लेकिन जो हम जैसे सनातनी हम अपने धर्म को मानते हैं, वैसे आप अपने धर्म पर कट्टर रहिए। किसी भी धर्म के, जाति के, सभी पे आप हमेशा कट्टर रहा कीजिए। और सब बात की एक बात है कि जैसे कि मैंने कहा है कि बस नाम अलग अलग है, धर्म जाति के सब नाम अलग अलग है, बाकी ईश्वर तो एक ही है, उनका रूप अलग अलग है। ठीक है, तो भाई इस स्टोरी में हमने देखा कि हमारे जो धर्म ग्रंथ के अनुसार जो वामन अवतार की जो कहानी थी है ना, जो कि मिथोलॉजिकल स्टोरी जो थी, पौराणिक कथा थी, उसमें इस प्रकार से वामन अवतार ने इंद्र को, क्योंकि क्या होता था, राक्षस को इसलिए राज नहीं करने दिया जाता था क्योंकि वो सब राक्षस क्या है, उस जो वरदान का गलत उपयोग करते थे। इसलिए हमेशा देवताओं को ही प्राथमिकता दी जाती थी कि भाई आप लोग ही इस शुभ कार्य को करें, सबकी रक्षा करें, यज्ञ हवन से जो मिलने वाली आहुति है उससे लोगों का कल्याण करें। तो भाई ये थी आज की स्टोरी वामन अवतार की। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, और जैसे जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे हर एक वर्ड की मीनिंग समझा और बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको जानने को मिले होंगे, उन सभी का आप लोग क्या किया कीजिए, कॉपी में लिख लिया कीजिए। आपकी अलग से आपकी डिक्शनरी बन जाएगी। हर एक बार स्टोरी पढ़ाता हूँ, एक कॉपी में केवल वही वर्ड लिखिए जो आपको कठिन लगता है, तो आपकी कठिन वर्ड की एक अलग से डिक्शनरी बन जाएगी। आपको अलग से कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ वही वर्ड मिलेंगे जो आपको कठिन लगता है। 4 दिन पढ़ोगे वो वर्ड भी आपको आसान लगने लगेंगे।
तो भाई ये थी तरीका, ये था तरीका, ये ऐसे ट्रांसलेशन किया जाता है, ऐसे हर एक वर्ड को सही पढ़ा जाता है और ऐसे टेंसेस की जानकारी होती है कि कौन से टेंस में स्टोरी थी। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।